सो वेलकम यू ऑल इन दिस न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान भाषा में ये बताऊंगा कि ये जो नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री है 2024 का, ओके, 2024 का, व्हाई इट इज़ सो स्पेशल। ओके, सो आई हैड ड्रॉन हेयर अ फ्लो चार्ट टाइप, सो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ओके, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ये बहुत मुश्किल लगता है नोबेल प्राइज़ जो विनर्स होते हैं उनके वर्क को समझने के लिए, बट मैंने इसको बहुत ही सिंपल तरीके से एक फ्लो चार्ट में बनाया ताकि ये आपको ईजिली हो अंडरस्टैंडेबल। ओके, सी, ये जो नोबेल प्राइज केमिस्ट्री का था 2024 का, ये तीन साइंटिस्ट को दिया गया था। ये जो साइंटिस्ट है, डेविड बेकर, ओके, डेमिस हेसाबिस एंड जॉन एम जंपर। ओके, सो दीज आर द थ्री साइंटिस्ट हु डिड दिस रिसर्च। ओके, सो उन्होंने क्या किया इस स्टडी में, स्पेशल क्या है, देखिए, वाई नोबेल प्राइज इज गिवन। सबसे पहले नोबेल प्राइज क्यों दिया जाता है? नोबेल प्राइज इसलिए दिया जाता है, कोई भी रिसर्च किसी भी साइंटिस्ट के द्वारा या किसी भी पीपल के द्वारा की जाती है, ठीक है, वो ह्यूमैनिटी के लिए बेनिफिशियल है। ओनली दैट्स वाई नोबेल प्राइज इज गिवन। ओके, so what's good, or what's better, and what's there in this study which is going to help the human being, or which is going to welfare the human civilization? Okay, all these things. See, Nobel Prize in Chemistry was given for their tremendous work, to understand the protein with the help of artificial intelligence. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके, को यूज करके प्रोटीन के स्ट्रक्चर को स्टडी करने का बहुत ही आसान तरीका बनाया। ओके, अब बात आती है कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है और क्या होती है ये प्रोटीन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो नाउ। लिसन मी वेरी केयरफुली। ओके, बिकॉज जो भी मैं बताऊंगा बहुत ही ईजी वे में बताऊंगा और इट विल बी वेरी अंडरस्टैंडेबल टू यू। आपका बैकग्राउंड साइंस है या नहीं है, बट यू विल गेट दिस पॉइंट। ओके, सी, हमारी जितनी भी बॉडी होती है, ठीक है, या जितने भी नेचर में लिविंग बींग होते हैं, उनके पास डीएनए होता है। डीएनए क्या होता है? जो उनकी जेनेटिक मटेरियल जिसको बोला जाता है, ठीक है, जिसमें ये डिसाइड किया जाता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट डीएनए ये डिसाइड करता है कि उसमें कौन कौन से ट्रेट्स होंगे, कौन कौन सी डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स होंगे ह्यूमन बींग में। जैसे ह्यूमन बींग में डिफरेंट डिफरेंट डीएनए होता है, हर आदमी का अलग अलग होता है, ठीक है। देखिए, डीएनए होता है, एक होता है आरएनए। ओके, डीएनए से जब ट्रांसक्रिप्शन होती है तो वो बनता है आरएनए। ओके, आरएनए मींस आरएनए एक कॉपी होती है डीएनए की, ठीक है। आप कह सकते हो कि इसमें आरएनए में क्या होगा, डीएनए की कुछ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगी। ओके, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को आप ऐसे समझिए, जैसे फॉर एग्जांपल योर फादर। ओके, कई बार क्या होता है कि आपके फादर और आप में थोड़ी सिमिलरिटी होती है, लुक्स में सिमिलरिटी होती है, या आवाज में या कद में सिमिलरिटी होती है। वो जो सिमिलरिटी पास्ड हुई है, वो जो फीचर्स पास्ड हुए आपके फादर से आप तक, वो है जेनेटिक फीचर्स। ओके, तो वो आते हैं इसमें। ओके, डीएनए के अंदर वो सब होता है। अब देखिए, डीएनए से आरएनए जब बनता है, ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल है, अब आरएनए जब ट्रांसलेशन में जाता है, ओके, आरएनए से जब कन्वर्ट होता है प्रोटीन में, ये जो प्रोटीन है, अब यही प्रोटीन है जिसकी स्टडी की गई इन साइंटिस्ट के द्वारा, और स्टडी के मेथड को बहुत इजी बनाया गया इन साइंटिस्ट के द्वारा। ओके, दैट्स वाई उनको नोबेल दिया जा रहा है इस साल। अब क्या किया, प्रोटीन क्या होता है, सुनिए। प्रोटीन वो चीज है जो उन करेक्टरिस्टिक्स को दिखाती है किसी भी ह्यूमन बीइंग में, और क्या किसी भी एनिमल या जो मर्जी हो, ठीक है। अब प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन एमिनो एसिड से बनी होती है। अब आप ये सोचिए कि एमिनो एसिड बहुत सारे, देखिए, प्रोटीन बनी होती है एमिनो एसिड से। ओके, अब मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बहुत ही सिंपल में, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली। अब देखिए, व्हाई इट इज सो कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड द प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड द शेप्स ऑफ द प्रोटीन। ओके, देखिए, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, हर एक ह्यूमन बींग्स में डिफरेंट डिफरेंट ट्रेट्स देखा होता है। आपने देखा होगा उसकी शक्ल डिफरेंट होती है, बोलता डिफरेंट है, बहुत आपने लाखों वैरायटियां देखी होंगी ह्यूमन बींग की, उनके नेचर्स की। ओके, वो सब डिसाइड होता है प्रोटीन के द्वारा। ओके, अब ये किस पे डिपेंड होता है, ये होता है अमीनो एसिड पे। ओके, एंड नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई दे आर सो वर्सेटाइल। ओके, देखिए, 20 डिफरेंट एमिनो एसिड से मिलकर बनी है प्रोटीन आपकी। ओके, आप एग्जांपल ले जा सकते हो कि 20 इसको कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन बना के आप कितने भी, जैसे इंग्लिश अल्फाबेट 26 है, ओके, आप कितने भी अनलिमिटेड वर्ड्स बना सकते हो आप उनसे। सिमिलर वे में 20 डिफरेंट एमिनो एसिड होते हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड के प्रोटीन्स को बना सकते हैं। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि सीक्वेंस होता है, ठीक है, वो सीक्वेंस में होती है, उसके बाद केमिकल रिएक्शन होता है। देखिए, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वाई दिस, सॉरी, पहले आप प्रोटीन के स्ट्रक्चर को समझिए। ओके, प्रोटीन क्या होता है, एमिनो एसिड का सीक्वेंस होता है, और सीक्वेंस क्या डिसाइड करता है, उसका केमिकल रिएक्शन। डिफरेंट डिफरेंट काइंड की सीक्वेंस ऑफ द एमिनो एसिड विल डिसाइड दैट विच काइंड ऑफ द केमिकल रिएक्शन दे विल इम्पार्ट देयर। ओके, वो किस तरह के केमिकल रिएक्शन को करेंगे। ओके, उसके बाद वही केमिकल रिएक्शन क्या करते हैं, करेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं। देखिए, शेप्स के आधार पर क्या होता है, काम डिपेंड होता है। ओके, जैसे कि टांगों की शेप किस तरह की है, ओके, हमारे हाथों की शेप्स किस तरह है, हमारी मसल की शेप किस तरह है, जो भी शेप होती है वो डिसाइड करती है कि उसका फंक्शन क्या होता है। देखिए, पैरों की शेप होती है नीचे से फ्लैट हो गए, ठीक है, तो हम चल पाते हैं, मतलब कि शेप डिसाइड द फंक्शनलिटी। सिमिलर वे, द शेप ऑफ द प्रोटीन विच इज फॉर्म्ड बाय द चेन ऑफ द एमिनो एसिड, दैट विल डिसाइड व्हाट विल बी द फंक्शन ऑफ प्रोटीन। ओके, सो ये तो आप समझ गए कि एमिनो एसिड से प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा एमिनो एसिड की वजह से, जिसकी वजह से डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देगा और डिफरेंट ट्रेट्स देगा ह्यूमन बींग्स में। ओके, नाउ व्हाट इज, अगर मैं बात करूं कि प्रोटीन कहाँ कहाँ, जैसे कि क्या क्या होता है, देखिए, हमारे मसल्स में भी होता है, हमारे हार्मोन्स हो गए, इंसुलिन में होता है, ठीक है, एंटीबॉडी में, मतलब समझिए आप कि प्रोटीन
इज टाइप ऑफ ऑल ओवर फंक्शनिंग थिंग्स इन अवर बॉडी, ओके, जो सब चीजें डिसाइड करेंगे, हमारे एंजाइम्स, हमारे कैटलिस्ट में, ओके, जो बायो कैटलिस्ट होते हैं, हीमोग्लोबिन जिसको प्रोटीन बोला जाता है, ठीक है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती है प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स में यू कैन से सिंपली इन प्रोटीन इज विच इज शेपिंग our all the things, our all muscle behavior, hormones behavior, antibody, okay, enzymic behavior, हमारा पूरा अंदर से सिस्टम, ओके, सब डिसाइड किया जाता है प्रोटीन के द्वारा, ओके, हम कैसे, जेनेटिक मटेरियल, ऑल दीज थिंग्स, ओके। सी नाउ 1972 में नोबेल प्राइज दिया गया था क्रिस्टन, ये जो एक साइंटिस्ट थे, ओके, इन्होंने 3D स्ट्रक्चर बनाया था प्रोटीन का, जिससे क्या होता है कि प्रोटीन को अगर आपने समझ लिया तो आप इंसान या उसमें जितने भी ट्रेट्स है, फीचर्स है, डिफरेंट डिफरेंट इंसानों के फीचर्स, वो आप समझ पाएंगे, ठीक है। अब देखिए इस तरह से होता है प्रोटीन, जो मैं आपको बता रहा था। अब देखिए यहाँ पे ये चेन जो है, ये है एमिनो एसिड की चेन, ये होगी प्राइमरी चेन हमारी। उसके बाद ये सेकेंडरी चेन बनेगी इस तरह से, ओके, और फिर उसके बाद बनेगी इस तरह से टर्शरी चेन, ओके, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड फिर टर्शरी, ओके। ये तो हो गया स्ट्रक्चर, और मैंने आपको बता दिया कि प्रोटीन के फंक्शनिंग क्या है। अगर आपने प्रोटीन को समझ लिया इंसान के अंदर, ओके, फॉर एग्जाम्पल लीजिए ये रमेश है, ठीक है, अगर मैं इसकी प्रोटीन का टेस्ट करूँ, ओके, प्रोटीन जो इसके अंदर है, प्रोटीन में आप इस प्रोटीन को कंफ्यूज मत करिए उस न्यूट्रिएंट वाली प्रोटीन को, ओके, दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन, ओके। सो प्रोटीन को अगर मैं स्टडी करूंगा तो वो प्रोटीन मुझे इस रमेश के कंप्लीट, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स है, सब फीचर्स के बारे में बता देगी। अगर इसमें कोई बीमारी भी है ना रमेश में, वो भी मुझे पता चल जाएगी, और मैं उसी हिसाब से कोई मेडिसिन तैयार कर सकता हूँ इस रमेश के लिए, ओके। अब देखिए ये तो हो गया प्रोटीन और उसकी सिग्निफिकेंस और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। अब देखिए अब प्रॉब्लम क्या आती है कि ये प्रोटीन इतनी माइक्रो नीचे टिश्यू लेवल पे होती है, सेल लेवल पे होती है, ठीक है, इतना स्मॉल होता है, और ये जो स्ट्रक्चर होते हैं एमिनो एसिड के, ये इतने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं कि अगर ह्यूमन इनको बाय मतलब मैन्युअली स्टडी करना चाहे, इसमें आपके 20 से 40 साल से भी ज़्यादा टाइम का लग सकता है, इतना टाइम, वो भी स्टडी करने के लिए, एक दो प्रोटीन को स्टडी करने के लिए, ठीक है। अब देखिए ये स्टडी इंपॉर्टेंट क्यों है। अब देखिए हाउ टू ऑब्जर्व, कैसे ऑब्जर्व किया जाता है ये प्रोटीन को, ठीक है, इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोपी से, ओके। देखिए दोस्तों, ये जो प्रोटीन की मिस फोल्डिंग होती है ना, जैसे कि मान लो अगर एमिनो एसिड की चेन है, अगर ये मिस फोल्ड मतलब एक रॉन्ग वे में मिस फोल्डिंग होगी आपस में, इस तरह की ये फोल्डिंग गलत वे में होगी, तो वो डिफरेंट डिफरेंट डिजीज को पैदा कर देती है। देखिए एक फर्क ऐसा समझिए आप कि मान लीजिए अगर किसी का माइंड और न्यूरॉन सिस्टम हेल्दी होगा तो उसमें इस टाइप की प्रोटीन स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अब मान लीजिए अगर ये स्ट्रक्चर थोड़ा डिस्टॉर्टेड है, थोड़ा मिसलीडिंग है और थोड़ा रॉन्ग वे में एक दूसरे से फोल्ड हुई ये प्रोटीन की चेन, तो वहाँ पे डिजीज पैदा होती है डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि एल्जाइमर हो गया, ओके, पार्किसंस, ये जो आपकी न्यूरोलॉजिकल डिजीज होती है, ठीक है, आपके दिमागी जो डिजीज होती है। तो उसके बाद आगे देखिए ऑब्जर्व कैसे करते हैं इसको, इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोपी से, एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी, ये मोस्टली यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ओके, ये हो गए 3 वे जिससे ये स्टडी किया जाता था, ओके। वेंकी रामकृष्ण, ये जो इंडियन हमारे साइंटिस्ट हैं, ठीक है, इन्होंने बोला था कि आप एक लिमिट के बाद इसको स्टडी नहीं कर सकते हो, ठीक है, प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर को, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी करना। अब देखिए क्या होता है कि डेविड बेकर, जो इनमें से एक शेयर जिन्होंने लिया है नोबेल प्राइज का, ओके, उनका क्या रोल था। उन्होंने क्या किया, क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर प्रोटीन। तो इन्होंने क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर प्रोटीन, देखिए ये एक कंपटीशन टाइप का होता है, ठीक है, जिसमें ये पार्टिसिपेट करते बहुत टाइम से। तो इन्होंने एक रोसेटा कंप्यूटर प्रोग्राम सेटअप किया था, ठीक है। अब रोसेटा कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है, ये न्यू स्ट्रक्चर और एंजाइम या न्यू प्रोटीन को मिमिक कर सकता था कंप्यूटर के थ्रू, ओके, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का एमिनो एसिड बना के ये मिमिक कर सकता, बता सकता था कि ये वाली प्रोटीन होगी तो इसमें ये वाले फीचर्स आएंगे, ठीक है। तो इन्होंने ये रिसर्च बहुत पहले शुरू कर दी, रोसेटा कंप्यूटर प्रोग्राम इन्होंने उस टाइम एस्टेब्लिश कर दिया था टू स्टडी द प्रोटीन, ओके। अब देखिए ये देखिए प्रोटीन, ओके, डेमिस हैसाबिस और जॉन जंपर जो है, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अल्फा फोल्ड मतलब कि जो कंप्यूटर के द्वारा जो रोसेटा कंप्यूटर प्रोग्राम था उसको फर्दर एडवांस किया एआई की मदद से, अल्फा फोल्ड इन्होंने प्रिपेयर किया, और अल्फा 2 जब बनाया इन्होंने, ठीक है, उसमें सिमिलर 90% विद, देखिए अल्फा क्या हुआ, आप ये समझिए कि ये अल्फा फोल्ड है, ओके, अल्फा फोल्ड, ओके, ये बिफोर अल्फा फोल्ड, ये आफ्टर अल्फा फोल्ड। अब बिफोर अल्फा फोल्ड क्या होता है, प्रोटीन को स्टडी करने में बहुत टाइम लग जाता था, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा लगता था। अल्फा फोल्ड करने के बाद अल्फा फोल्ड ने बहुत ही स्पीडी वे में 90% एक्यूरेशन के साथ, अल्फा 2 की बात कर रहा हूँ मैं, 92% के साथ, एक नहीं, एक प्रोटीन नहीं, बहुत सारी, उससे भी 100 गुना ज़्यादा प्रोटीन को एक साथ स्टडी किया, बहुत से बहुत कम टाइम में, ठीक है। तो अब वाई दिस इन्वेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उन्होंने अल्फा फोल्ड को प्रिपेयर किया, ठीक है, इसके डिफरेंट डिफरेंट एडवांस्ड वर्जन को निकाला हो, जो एडवांस वर्जन क्या कर सकते हैं, मिलियंस ऑफ द प्रोटीन दे कैन स्टडी विद इन द हावर, विद इन द मिनट्स।
ओके, अब आप बोलोगे कि ठीक है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, पहले भी तो हम एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी से स्टडी करते थे। फर्क सिर्फ इतना है कि अल्फा फोल्ड इज प्रिडिक्टिंग एंड यू नो एग्जामिनिंग दैट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन इन अ वेरी फास्टर, इन अ वेरी एक्यूरेट मैनर्स। ठीक है, अब आप खुद देखिए, ठीक है, ये हो गया, अब इसका इन्वेंशन क्या है। तो उन्होंने क्या किया, वाई दिस नोबेल प्राइज इज गिवन टू हिम देम, ओके, इन द केमिस्ट्री। उन्होंने प्रोटीन के स्ट्रक्चर को स्टडी करना बहुत आसान बनाया विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, उन्होंने बहुत आसान बनाया, और जिससे क्या होगा, जिसके एप्लीकेशंस क्या होंगे, अब ये समझते हैं। ठीक है, देखिए, एप्लीकेशंस इन द बायोलॉजी एंड मेडिसिन की बात करता हूँ मैं, तो आप किसी ड्रग डिलीवरी को बेस्ट बना सकते हैं। देखिए, आज इतने रेयर डिजीज है जिनकी हमें ना पूरी तरह से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पता होती कि क्या है, कैसे बनी है डिजीज। ओके, फॉर एग्जांपल लीजिए सिकल सेल। ओके, कंप्लीटली आज तक हमारे पास बहुत ही चीफेस्ट सोर्स नहीं बन पाया है कि हम उसको खत्म कर पाए। या आप समझ लीजिए एड्स। ओके, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट चीजें हमारे पास, हमने उसका स्ट्रक्चर समझा, प्रोटीन इंट्रैक्शन समझा, प्रोटीन इवोल्यूशन समझा, ड्रग फॉर रेयर डिजीज। देखिए, प्रोटीन में अगर आप चेंज कर लेंगे, देखिए एग्जांपल, फॉर एग्जांपल इन फ्यूचर ये भी हो सकता है, मान लीजिए ये, एक मिनट, ये देखिए, ये रमेश है, ठीक है। अब रमेश को कोई प्रॉब्लम है, सेट से इसको HIV है, या कह सकते हो इसको कोई ऐसी जेनेटिक डिजीज है जो फर्दर ट्रांसमिट हो सकती है, या सिकल सेल डिजीज, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए जेनेटिक डिजीज। अब ये चांसेस है कि रमेश से ये डिजीज इन तक पहुंच सकती है, इसके बच्चों तक। ओके, अगर हम इस टेक्नोलॉजी को, प्रोटीन फोल्डिंग और इनकी स्टडी को ढंग से समझ पाए, तभी हम इसके लिए सॉल्यूशन बना पाएंगे। हाउ, हम क्या कर सकते हैं, जो इनके प्रोटीन्स हैं उनमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उनमें हम चेंज कर सकते हैं, और उनके जो मिस फोल्डिंग हुई है प्रोटीन में, ओके, उसका रीजन समझ के अल्फा फोल्ड की मदद से, और उसको क्योर करके, ताकि ये जो बच्चे हैं इनमें वो प्रॉब्लम ट्रांसमिट ना हो। ओके, मीन्स इन फ्यूचर ये जो AI फोल्ड है, दिस इज गोइंग टू रेवोल्यूशनाइज अवर मेडिकल सेक्टर गाइस। ओके, अब देखिए, अगर इंडस्ट्रियल इसकी बात करें हम, इंडस्ट्रीज में क्या एप्लीकेशंस हो सकती है इसकी, ठीक है, तो आप बायोफ्यूल बना सकते हैं, फूड इंग्रेडिएंट्स एंड अदर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। देखिए, अल्फा फोल्ड का हम यूज़ कर सकते हैं। अल्फा फोल्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया, हर एक लिविंग बींग में होता है। आप चाहिए किसी भी प्लांट की बात करो या कोई भी चीज़ हो, ठीक है, ये सब में होता है। ठीक है, अब देखिए, अल्फा फोल्ड में की वजह से, मान ली फॉर एग्जाम्पल, आप किसी एक कोई भी बायोफ्यूल का मटेरियल, मान लीजिए आप कोई भी, हमारे पास क्रॉप है, ठीक है, आप उस क्रॉप के प्रोटीन्स को चेंज करके उसको इस वे में बना सकते हैं कि ये हाई यील्ड दे। ओके, ओके, हाई यील्ड देगा तो हम उसको बायोफ्यूल के लिए यूज़ कर सकते हैं। बायोफ्यूल के लिए यूज़ करेंगे तो हमारा जो ये कार्बन एमिशंस है, और जो हमारा जीरो कार्बन का गोल है, ओके, 2017 का, वो 70 का, वो हम पूरा कर सकते हैं। या आप ये बोल सकते हो कि आप किसी में प्रोटीन चेंज करके उसको फेवरेबल बना सकते हो इन्वायरमेंट के। ओके, देखिए, आज इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, ठीक है, हम ऐसी क्रॉप्स या उनकी प्रोटीन में इस तरह से चेंज कर सकते हैं ताकि वो वहाँ के इन्वायरमेंट के लिए सुटेबली फिट हो। ओके, अब देखिए, दूसरा है डिजाइन लैब डिजीज एंड डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन। क्या होता है, आज के टाइम पर हम लोगों को कोई भी चीज़ का टेस्ट करने के लिए, कोई भी मेडिसिन चलने के लिए, उसके लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट, मान लीजिए कई बार हम एनिमल्स को लेते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, प्रोटीन से, अगर हमारे पास प्रोटीन्स होंगी पहले ही, अगर उनकी स्टडीज क्या करती है, देखिए, लैब है हमारे पास। अब लैब में हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोटीन बना सकते हैं। हम जो डिजीज होगी उसका प्रोटीन बनाएंगे, और उसी प्रोटीन को लैब में टेस्ट करेंगे, और वहीं से उसको अप्रूव कर देंगे। ओके, इससे ना एनिमल का हार्म कम होगा, ऑल दीज थिंग्स। ओके, ओवरऑल द कंक्लूजन ऑफ दिस वर्क इज दैट नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2024 ये है कि क्या किया आपने। ओके, ये जो तीन साइंटिस्ट थे, इन्होंने अल्फा फोल्ड की मदद से प्रोटीन के स्ट्रक्चर को स्टडी करना बहुत आसान किया, जिसकी वजह से इन फ्यूचर हमें बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। जो फ़ायदा मैंने आपको बताया, इंडस्ट्रियली, मेडिकल साइंस में, इन एवरीवेयर। आप ये समझिए कि प्रोटीन को अगर आपने समझ लिया ना, तो आप इंसान में कौन सी डिजीज़ हो रही है, कैसे हो रही है, इस डिजीज़ को कैसे ख़त्म करना है, ठीक है, या मान लीजिए किसी में ग्रोथ नहीं हो रही है, रीज़न क्या है, मतलब ह्यूमन बॉडी में जितनी भी डिस मान लीजिए डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, ठीक है, किसी का मीन्स डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ, देखते होंगे आप इंसानों में चेंजेस होते हैं, ठीक है, वो चेंजेस क्यों होते हैं, प्रोटीन की वजह से। प्रोटीन को समझ लिया, उन चेंजेस को समझ लीजिए, उन चेंजेस को समझ लेंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बॉडी के बारे में और अच्छी हो जाएगी। ओके, और इससे हम और अच्छी मेडिसिन बना पाएंगे इन फ्यूचर, एक हेल्दी जनरेशन बनाने के लिए। ओके, ऑल दीज थिंग्स। सो दिस वॉज द वर्क दैट उन्होंने ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इसमें इम्पार्ट किया है, ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो मैंने ये इसी फ्लो चार्ट में इसीलिए समझाया ताकि आपको दिमाग में रखने में इससे बहुत आसानी हो, बिकॉज मैनी पीपल वॉज टेलिंग मी दैट दिस वे विल हेल्प देम। ओके, सो यू कैन सी, देखिए, पहले डीएनए इस तरह से होता है, वाई वर्सेटाइल क्यों होता है, इस तरह से जो भी मैंने आपको समझाया, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट हाउ वाई देर इज सो मच, इट इज इंटरेस्टिंग दैट नोबेल प्राइज केमिस्ट्री को स्टडी करना चाहिए एंड ऑल दिस थिंग्स। सो दिस वॉज ऑल अबाउट गाइस।